ये कहाँ कह रहे थे कि हम भारत के ना तो सोल्जर्स को, ना तो यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स को, ना तो प्लेन क्लोथ सोल्जर्स को अपने उस पे नहीं रखने देंगे कदम मालदीव्स के टेरिटरी पे, और ना ही हमें इंडिया चाहिए। सोचिए जरा पावर ऑफ अ सोशल मीडिया एंड प्रधानमंत्री मोदी। तो इनको तो घुटने पे आना ही था। गाल है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे इस वक्त भारत के अंदर 5,000 कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। कहें, मैं दो एग्जांपल दे देता हूं आपको। दो मर्जी कहें, नरेंद्र मोदी की सियासत जितनी भी आप कह लें तासुब और तकसीम और हिंदुत्व की इंतहा पसंदी की है, जब उनको तोहफे मिले तोशाखाना के, उन्होंने डिक्लेयर करके दे दिए और उनका कि खवातीन का गर्ल्स स्कूल में बना दूंगा। अंदाज किया। अब इस वक्त के जो वजीर आजम है भारत के, उसको देख लें। क्या कभी आपने उनको किसी मगरबी सूट में मलबूस देखा? कभी आपने उनको कोई बड़ाई करते हुए देखा? उनके हाथ में कोई सिगार देखा? बड़ी एवरेज गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन जनाब अब तीसरी मरतबा गालिबन वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये बड़ा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। आरएसएस जो कि दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात है, उसके ये रुकन भी रहे हैं। देखिए, उस वक्त आंखों में ख्वाब थे, आजकल हाथों में दुआएं हैं। पहला तो मुझे फर्क ये नजर आ रहा है। और यहाँ तक के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें मोइजू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका की तरह मालदीव का भी गेम बजाना शुरू कर दिया है। चाइना ने क्लियर कर दिया है कि ये लोन हम नहीं चुकाएंगे। आज हम लोन चुकाएंगे, कल तुम फिर हमसे लोन मांगोगे। अपने भारत से संबंध सही करो, ये लोन हम नहीं चुकाएंगे। यही कारण है कि दोस्तों मीजू अचानक से घुटनों पर आ गया है। जो 1 से 2 महीने पहले भारत को ह्यूमिलेट कर रहा था, भारत की इंसल्ट कर रहा था, उसके मंत्री भारत को गालियां बक रहे थे, अब वही मालदीव का राष्ट्रपति भारत के सामने घुटनों पर पड़ा हुआ है। और ऑपोजिशन और उसी के कैबिनेट के जो सांसद वो बोल रहे हैं कि भारत से जल्दी माफ़ी मांगो, हम भारत के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। मोदी तो इनको तो घुटने पे आना ही था। और ये क्या कह रहे हैं, towing the reconciliatory tone after diplomatic row with India, Maldives President Mohammad Muizzu has requested New Delhi for debt relief measures while stating that India will continue to remain Maldives' closest ally, local media reported. He further claimed that he has not taken any action nor made any statement that may strain the relationship between the two countries. Notably, this was President Moizu's first interview since assuming office. घुटने पे ला दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और बिना कुछ किए, ना कोई बम, ना कोई बारूद, ना कोई आंखों का दिखाना, ना कोई स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी वॉक्स द टॉक। वो बोलते कम है, करते ज्यादा है। और वो ऐसा भी नहीं है परेशान करते हैं, वो सबसे बना के चलते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, ये उनकी सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है। तो ये तो होना ही था। आज ये मालदीव जो हमको आंखें दिखा रहा था, चाइना के साथ दोस्ती बना रहे थे, क्या हुआ है उसका? कुछ नहीं हुआ। इसलिए रिबाहा जी, ये जो घटना हुई है, ये जो चेंजेस आए हैं मोहम्मद मोइजू के स्टेटमेंट में, ये वेलकमिंग है। बट अगेन अ शॉट इन द आर्म ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एवर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये उनकी जीत है, ये उनके विश्वास की जीत है, ये उनके कर्मों की जीत है, ये उनके मेहनत की जीत है। शुरू कर रहा है। हर मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात को तरजीह दे रहा है। और हाल ही में, बल्कि फरवरी के महीने में, वज़ीर आज़म मोदी ने अबू धाबी में एक बहुत बड़े बंदर का इफ्तिताह किया, जिसके लिए ज़मीन मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने उन्हें दी थी। सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की सभी बड़े कारोबारी पार्टनर हैं। तालीमी के बायस आप देखिए कि कोरोना वबा के बावजूद भारत के अंदर कोविड वैक्सीन तैयार हुई और 100 से ज़ायद मुल्कों को करोड़हा डोजेज़ फराहम की गई। बरतानिया की लिबरल पार्टी ने अभी एक खुसूसी ग्रुप बनाया है ताकि वो
बरतानिया में मौजूद जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाए। उन्होंने ये कहा कि हमें मानना है कि भारत में बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम भारतीय कम्युनिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस तरह आप देख लें कि कुछ 2 दर्जन के करीब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, हर जगह पे भारतीय निजात टेक्नोक्रेट्स, बाशिंदे, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। इसके मुकाबले में देखें तो हम क्या कर बैठे, पाकिस्तान में क्या हुआ। दोस्तों, ये हमारे पड़ोस में क्या होता है, छोटे छोटे देश पहले भारत को आंख दिखाते हैं और मात्र 1-2 महीने में या फिर साल भर में ही अपनी औकात पर आ जाते हैं। इससे पहले श्रीलंका में भी चाइना समर्थित सरकार ने भारत को आंखें दिखाई और भारत की सिक्योरिटी को दांव पे लगाते हुए चाइनीज़ शिप को कोलंबो के पोर्ट पे इजाज़त दी और लगातार भारत से संबंध खराब किए। नतीजा क्या हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। चावल जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी लोगों में मारामारी फैल गई और अंत में भारत ने ही श्रीलंका की मदद करी। यही हाल मालदीव का भी हुआ है। मात्र 2 महीने ही हुए हैं। जनवरी में किस प्रकार से मालदीव के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय नरेंद्र मोदी जी को एब्यूज़ कर रहे थे और उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। यहाँ तक कि मोइज़ू भारत को अकड़ दिखाते हुए पहली यात्रा पे चाइना गया और वहाँ जाके बोला कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता। भाई, भारत आपको बुली थोड़ी ना कर रहा था, आपकी मदद ही कर रहा था। और फिर भारत से हेकड़ी दिखाते हुए इन्होंने भारत का जो डोर्नियर विमान है उसको भी इजाज़त नहीं दी जब एक बच्चा हार्ट अटैक से पीड़ित था और उसको इमरजेंसी की ज़रूरत थी। नतीजा वो बच्चा मर गया था सिर्फ और सिर्फ मीजू के ईगो की वजह से। अब मीजू ने एक और तीर खेला था हेकड़ी में कि हम 6 एयर एम्बुलेंस ले रहे हैं चाइना से और हम थाईलैंड से करार कर लिया है हमने, तो थाईलैंड पे जाके इलाज करा सकते हैं। अरे भाई, थाईलैंड तुमसे 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर है, वहाँ तक कैसे जाओगे तुम? जाओगे तो उसका किराया कौन देगा? आम आदमी ही पड़ेगा। जो इलाज सस्ते में भारत में हो जाता वो 10 गुना ज़्यादा में थाईलैंड में होगा। यही कारण है कि दोस्तों ऐसे पागल नेता जल्दी ही कोलैप्स हो जाते हैं और अपनी औकात पे आ जाते हैं। भारत को बिल्कुल भी इसके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए और इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। जिस प्रकार से राजा पक्षे ने भारत के खिलाफ करा था और आज पता भी नहीं है कि वो फैमिली कहाँ है, यही हाल मालदीव का भी करना चाहिए। अगर भारत फिर माफ़ करेगा, ये फिर कोई ना कोई हरकत करेंगे। मालदीव को भी समझ में आ गया है, वहाँ के लोगों को भी, कि बिना भारत के हमारा गुजारा नहीं है। एक छोटा सा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पूरी भारत के ऊपर डिपेंड हो, जिसका पूरा सर्वाइवल ही भारत के ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात है दोस्तों, चाइना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा चाइना लोन के मामले में क्लियर बोलता है कि ठीक है, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, हेवी लोन दे देता। अब वो उस डेप्थ ट्रैप में फंस गए। वो आधा चाइना का भी लोन चाहिए, उसके एवज में चाइना जो रहम नहीं करता, वो द्वीप ले लिए सारे। भारत ने जो दिए थे, अब भारत भी बोल दिया कि हमें उसी तारीख पे चाहिए। यही कारण है कि मीजू अब झुका है और अब ये बोलने को तैयार है कि भारत हमारी मदद करे और रिपे करे। भारत को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। भारत को पूरी तरह से रिवेंज लेना चाहिए और भारत को ऐसे ही इसकी चूड़ी टाइट कर देनी चाहिए जब तक ये सत्ता से ना हटे। भारत ने अगर आज ढील दी, कल फिर मालदीव का कोई ना कोई उठ के भारत के सामने आएगा। ये रोज़ रोज़ की बात हो गई। भारत की सिक्योरिटी पर दाव पे लगाते हुए चाइना के शिप को ना सिर्फ वहाँ पे घूमने की इजाज़त दे दी इसने, बल्कि इसने कई आइलैंड चाइना को 50-50 साल की लीज पे दे भी दिए। जय हिंद दोस्तों।